सिर्फ 15 सेकंड की एक ऐसी टेलीपैथी टेक्निक जो सीधे सामने वाले के मन में, सीधे उसके हृदय में आपके मैसेज को पहुंचाती है और तुरंत उनके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। और इसे करने का एक विधि होता है, एक तरीका होता है, एक नियम होता है। आप 15 सेकंड में एक शानदार टेलीपैथी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है, एक जादू है। क्योंकि ये सिर्फ किसी के पास मैसेज पहुंचाना मात्र नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को वहां पहुंचाने की व्यवस्था है। और ये किसी इंसान तक ही नहीं, अपितु किसी भी वस्तु, परिस्थिति, काल, समय, कहीं भी हम अपने मैसेज को, अपनी ऊर्जा को पहुंचाते हैं और ये जादू ही है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। लेकिन अभी आपके रिश्तों में सुख आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक जादुई टेक्निक समझाने वाला हूँ। इसके पीछे की गुप्त विधि और इसके पीछे के योग को भी समझाने वाला हूँ। योग की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी चंद्र ग्रहण में अपने बाल निकलवाए। बहुत से गुप्त योग, उसके पीछे की साधनाएं और उसमें छुपी सिद्धियों को मैं सीख रहा हूं अपने गुरुओं के साथ। और आप में से बहुत लोग जानते हैं कि पिछले 5 सालों से ये हर साल मैं कर रहा हूं। साल में एक बार मुंडन हो ही जाता है ताकि नए ज्ञान को अर्जित किया जा सके। चलिए आते हैं हम अपनी इस टेलीपैथी टेक्निक में। ये टेलीपैथी टेक्निक है, इसके लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? देखो, यहाँ पे हम रिश्तों के लिए ही बात कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों के साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें समझा देता हूँ ताकि वो आगे भी कहीं और भी आपके काम आ सके। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मैसेज सिर्फ रिश्तों में ही भेजना चाहते हो। भाई, समय, काल, वस्तु, हमारे जो काम हम करते हैं, हर चीज़ सजीव है। ध्यान रखना, जहाँ भी ऊर्जा है वहाँ जीवन है। ये माइक भी जीवित है, ये ब्रेसलेट भी जीवित है, ये कपड़े भी जीवित हैं, हर चीज़ जीवित है, हर चीज़ जीवन है। अगर आप इसे तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में स्पंदित करती हुई, वाइब्रेट करती हुई ऊर्जा ही मिलेगी, एनर्जी ही मिलेगी। तो ये ऊर्जा है, वो ऊर्जा है, सब ऊर्जा है। अद्वैत के सिद्धांत को समझिए, कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी अंदर नहीं है, सब कुछ एक है, हर चीज़ एक ही ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तो जिसे आप अभी मिस कर रहे हैं, जो आपसे दूर हो गया, जो पार्टनर आपसे दूर हो गया, आपसे बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपको ब्लॉक कर रखा हो सकता है वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता हो, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। नहीं, मैं रिश्तों से जुड़ी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कोई गलती कर दी, उसने कुछ आपसे बुरा, वो कोई जो बुरा मान गया। नहीं, एनर्जी लेवल पर आप कहीं ना कहीं सेम फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो। आप या तो नीचे आ गए हो या तो ऊपर चले गए हो। ऊपर जाने का प्रश्न नहीं बनता, ऊपर गए होते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ये वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप कहीं ना कहीं नीचे आ गए हो, तो बस अपनी टेलीपैथी से उस एनर्जी को आपको मेंटेन करना है, आपको बराबर करना है, समभाव में लेकर के आना है। और ध्यान रखना, ये कोशिश करने से नहीं होता, ये सहजता से होती है। समझ पा रहे हो ना? सहजता से होती है। जब आप अपनी डिमांड से, अपनी वांट से, अपनी नीड से, नीड तो बहुत नेगेटिव वर्ड है, इस पर तो होना ही नहीं चाहिए, अपनी वांट से डिटैच हो जाते हो, वहीं से चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं। ये हमने पिछले ही वीडियो में अच्छे से समझा था और पिछले ही अध्याय में मैंने ये समझाया था कि डिटैच कैसे होते हैं। बहुत आसान तरीका समझाया मैंने, एक कुंजी, एक चाबी दी है, उसे जा करके समझिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ 15 सेकंड की टेक्निक, बहुत ज़्यादा बोला है मैंने। 15 इसलिए बोला है क्योंकि 15 का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है 6, और 6 होता है वीनस का नंबर, और वीनस होता है रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। तो 15 सेकंड में ही आपको ये कर लेना है। कैसे करना है अब मैं समझाता हूँ। आइए देखो, कोई भी योग को करने के लिए, कोई भी टेलीपैथी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है। शांत होने से भी पहले मिसिंग एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को आप बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, आपके अंदर सिर्फ एक भाव चल रहा है, क्या? वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो यूनिवर्स की तरफ आपके अंदर से कैसा मैसेज जा रहा है? टेलीपैथी जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन आपके अंदर से क्या निकल रहा है कि वो नहीं है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मैं उसे मिस कर रही हूँ, वो कहीं चला गया है, वो छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं और किसी और के साथ तो नहीं चला जाएगा। इन सारे भाव से आपको निकलना है। उसके लिए मैंने डिटैचमेंट प्रैक्टिस बताया था पिछले वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। अब समझिए, आपको बस अपने आप को बिजी रखना है, काम में रखना है। हाँ, काम होना है और काम में रखना है। अपने दोस्तों के साथ घूमिए, मिलिए, अपना काम कीजिए, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, लिखिए, पढ़िए, अपने फोकस को सही डायरेक्शन में लेके जाइए। जब आप पर्पसफुल होते हैं तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट होता है, आपका पार्टनर भी, आपका लव इंटरेस्ट भी। आपका पर्पसफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मिसिंग एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, अब आप बैठिए, शांत होकर के बैठिए या लेट जाइए।
दिन में ये 2 बार ही करना होता है और 2 बार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में ही इसका रिजल्ट आ जाता है। पहली बार में भी अगर रिजल्ट आ जाए तो भी 3 दिन तक ज़रूर करना। करना क्या है, गहरी सांस खींचिए, 10-12 बार ये कर लीजिए ताकि आप अंदर से विचारों से शून्य हो जाएं। और उसके बाद देखिए उनकी आंखों में, उन्हें एक सहज मूर्ति के रूप में देखिए कि वो स्टैचू फॉर्म में खड़े हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहे, कोई मेकअप वेकअप नहीं है, बिल्कुल सहज, साधारण कपड़ों में सहज, मतलब मेकअप है ही नहीं, बस नहा धो करके खड़े, साफ सुथरे। और अब आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, बहुत प्यार से देख रहे हैं, उनसे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपकी आंखों में देख रहा हूँ, आपसे कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ। और कनेक्शन बिल्ड करने के बाद बहुत प्यार से, पूरे हृदय से 15 सेकंड में 10 सेकंड तो आप कनेक्शन बिल्ड कर लीजिए। और आखिरी की जो 5 सेकंड है उसमें पूरे हृदय से, पूरे इमोशंस को कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके एक साथ बोलिए, थैंक यू सो मच मुझे याद करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू सो मच हमारे रिश्ते को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। बस ये 3 लाइन काफ़ी है। मैसेज जितना छोटा होगा उतना परफेक्टली डिलीवर होगा, उतना अच्छा वो रिसीव होगा। और आंख बंद कर लीजिए, 15 सेकंड पूरे हुए और उन्हें वहीं छोड़ करके उस एनर्जी से बाहर निकल आइए, उस आयाम से, उस डायमेंशन से ही बाहर निकल आइए, उन्हें वहीं छोड़ दीजिए। अभी मैसेज उनके अंदर रह गया, उनके ऑरा में ये मैसेज रह गया, ये मैसेज उन तक ज़रूर जाएगा क्योंकि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तभी, अभी कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी आपको याद कर रहे हैं। मैंने हमेशा बताता हूँ ना, ये एकदम से ख़त्म नहीं होता। अगर वो यहाँ पर हैं, अगर वो यहाँ पे हैं, आप यहाँ पर हो, तो ऐसे 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 करके ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि आप इतना याद कर रहे हो तो वो एकदम से याद ही नहीं कर रहा, नहीं, वो इतना तो याद कर रहा है, तो कनेक्शन तो है। और इसलिए वो टेलीपैथी के तार जुड़े हुए हैं और कनेक्शन वहाँ तक पहुँच जाएगा, ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगा। देन आपको क्या करना है, अब अपने काम में लग जाना है। पर्पसफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो बनना है जिसे हर कोई पसंद करता हो। अच्छे साफ सुथरे कपड़े, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छा ऑरा, अच्छी नींद, ये सब आपको लेना होगा। आप में से बहुत लोग बोलेंगे मुझे तो अच्छे से नींद नहीं आ रही है, मेरा मन ही अच्छा से नहीं लग रहा है, उसके बिना मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। सिर्फ 3 दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाओ, सनराइज से पहले उठ जाओ, उगते हुए सूरज के साथ टहलने निकल जाओ बाहर। उगते हुए सूरज की जो ऊर्जा है ना, आपको आपके सातों चक्रों को चार्ज करती है। मैंने पहले भी बताया, जब सूरज उगता है तो पहला रंग होता है लाल, मूलाधार, दूसरा रंग होता है नारंगी, स्वादिष्ठान, तीसरा रंग होता है पीला, मणिपुर चक्र, चौथा रंग होता है हरा। जब आपको होराइजन में, क्षितिज में पेड़ पौधे, जमीन सब दिखते हैं तो हरा। फिर होता है नीला, फिर होता है जामुनी, और उसके बाद वॉलेट कलर, अनंत ब्रह्मांड। तो ये सूरज के उगने के साथ आपको सातों चक्रों को ऊर्जा मिलती है। उसके बाद आपके सारे हार्मोन्स रिसेट हो जाते हैं, आपका दिमाग रिसेट हो जाता है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाता है। 3 दिन का ही करना है। और ये लाइफस्टाइल है, ये कोई लग्जरी नहीं है। ये सिर्फ 3 दिन के लिए कैसे भी कर लो, नहीं, 3 दिन कर लो, उसके बाद और शक्ति मिलेगी और शक्ति का प्रयोग और आगे करना। ये बिल्कुल ऐसा है, उधार में कुछ पैसे मिल गए, उस पैसे को बिजनेस में लगा के बिजनेस को और बड़ा करो, ना कि उन पैसों को खा के डकार के फिर सो जाओ। ठीक है, तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपका पार्टनर आपके पास तभी आएगा, तभी वो आपको पसंद करेगा, तभी आपसे बात करेगा, तभी आपको मिस करेगा, तभी आपसे वो जुड़ना चाहेगा, जब आप शक्तिशाली हैं। हर कोई शक्तिशाली इंसान के साथ रहना चाहता है, ना केवल इंसान, अपितु वस्तुएं भी, परिस्थितियां भी, समय भी, भाग्य भी पुरुषार्थ को ही वो चुनते हैं। पुरुषार्थ का मतलब मैं पुरुष से नहीं बोल रहा हूँ, मेल नहीं है। पुरुषार्थ किसी मेल के लिए नहीं बना है, पुरुषार्थ बना है शक्ति के लिए। जब आप अपने आप में सक्षम होना शुरू होते हैं, अपने आप को सामर्थ्यवान, धैर्यवान बनाते हैं, तब आपको शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो धीरज बहुत ज़रूरी है। और धीरज रखने के लिए चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल में। ये हालांकि ये मेरा राइट है, लेकिन आपको ये लेफ्ट दिख रहा है क्योंकि कैमरे में ऐसे ही शूट होता है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल, क्योंकि पिछले बार मैंने बताया था तो लोग कंफ्यूज हो गए थे आप, तो ये मेरा राइट है, आपको लेफ्ट दिख रहा है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस खींचिए, सांस छोड़िए। तुरंत धीरज मिलता है, तुरंत शक्ति मिलती है, तुरंत आपका कंट्रोल आता है अपने एंगर पे, अपने फ्रस्ट्रेशन पे, अपने डेस्परेशन पे, अपने भावनाओं पे तुरंत कंट्रोल मिलता है चंद्र नाड़ी
से सांस लेना छोड़ना शुरू कर दीजिए। 3 मिनट में ही आपको पूरा कंट्रोल अपने आप में मिल जाएगा। ठीक है जी। और इस टेलीपैथी का प्रयोग कीजिए और अपने पार्टनर को ये मैसेज भेजिए। कई बार तो 15 सेकंड होने के थोड़ी देर के बाद ही कॉल या मैसेज आ जाता है या उनकी तरफ से कोई ना कोई वाइब्रेशन आपको आ ही जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, ये आप अपनी परिस्थितियों को कर सकते हैं, आने वाले समय के लिए कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं पे कर सकते हैं। जैसा कमांड आप उन्हें दोगे वैसे ही बर्ताव वो आपके साथ करेंगे। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।